गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीवा कुमार गुप्ता है। मैं गुवाहाटी असम से मैं बिलोंग करती हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज कुछ मेरी लाइफ की सक्सेस स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वेस्टीज मेरी लाइफ में नहीं आने से पहले और उसकी बाद की हिस्ट्री है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बचपन से मेरी मेंटेलिटी एक स्पोर्ट्स लाइन में थी और उसके बाद बिजनेस भी करने का बहुत ही मेरी शौकीन थी। पर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से कोई भी बिजनेस माइंडेड नहीं है। फिर भी मैं लोगों को देखती हूँ बिजनेस में ही टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम है वो उसमें। और उसमें क्या है आपका बिजनेस मेरे माइंड में इसलिए होते थे क्योंकि मैं कभी भी किसी वर्क भी मैं उसको टाइम निकल के मैं कर सकती थी। इसी के लिए मुझे बिजनेस ही पसंद था। जॉब तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। और मेरी लाइफ में मैंने जब मास्टर्स का मैंने ये किया, ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही नॉर्टिस की। और उसके बाद नेशनल गेम भी मैंने खेला और उसमें भी मैं ब्रॉन्ज मेडल तक लिया। तो उस टाइम में मेरी मन बहुत एक्साइटेड थी कि मैं और लेवल तक जाऊं। मैं जाके उसके बाद में मैंने ब्लैक बेल्ट तक किया। ब्लैक बेल्ट करने के बाद में फिर मैंने उसका बाद में और अच्छा से उसको मैंने करने के लिए बहुत ट्राई किया। पर लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, मेरी लाइफ में ऐसे करियर मुझे नहीं मिल रहा था। और उस टाइम में स्पोर्ट्स लाइन में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी सबके लिए। और आज का डेट में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स लाइन में जो भी है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। और उसी टाइम में मैंने ब्रेक किया। कम से कम 7-8 ईयर्स मैंने स्पोर्ट्स लाइन को मैंने किया था। और धीरे धीरे उसके बाद में आप लोग को तो सबको पता है, लड़की होने के बाद तो सबको शादी तो करना ही पड़ता है। तो उसके बाद में मेरी शादी हुई। तो शादी होने के बाद में मैं सिंपल एक हाउसवाइफ बन के रह गई। और शादी के पहले तो मेरे बहुत सारा ड्रीम्स था और वो सब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेरे पास में ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। और फाइनेंशियली भी मैं बहुत वीक था और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था कि मैं कोई बिजनेस भी करूं। पहले ऐसे मैंने कभी कभी बीच में मन में सोचा करती थी कि मैं कोई डिजाइनिंग का कुछ शॉप वगैरह में खोलूँ, कपड़े की, कुर्ती उर्ती का, ये सब का। लेकिन वो भी नहीं हुआ। और लेकिन मेरा वो ड्रीम नहीं था। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ एक अलग करूँ, कुछ एक अलग ऐसा कुछ काम करूँ, बिजनेस करूँ, ताकि मेरी नाम, मेरी फेम, मेरी लाइफ में मेरी सब कुछ हो। और मेरे हस्बैंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे थे और मैं एक हाउसवाइफ, मेरे घर की काम काज, बच्चे को देखना, इसी तरह से मेरी टाइम जा रही थी। और बीच बीच में मेरे सिर्फ ऐसा फील हो रहा था कि मैंने जो पहले बचपन में मैं एक मार्शल आर्ट्स में थी और वो भी मैं कुछ स्कूल वगैरह भी नहीं खोल पाया। और प्लस मैं कुछ एक बिजनेस भी नहीं कर पाया, एक सेटअप कोई बिजनेस इस तरह भी नहीं कर पाया। और क्या करूं मैं मेरी लाइफ में बोल के मैं कभी कभी मेरी ऐसे मैं सोचते रहती थी। मेरी मेंटल हमेशा कुछ ना कुछ करने का मतलब डिसाइड करते रहते हैं। और मैं जब भी मैं मतलब फ्री मतलब रहती हूँ उस टाइम में सिर्फ यही सोचती हूँ मैं किसके पास जाऊं, किसके साथ बात करूं। ऐसा कोई भी मेरे पास नहीं था जो बिजनेस करते हैं। सभी जॉब था, मेरी फ्रेंड्स सब भी जॉब कर रहे थे और कहीं ना कहीं पोस्ट में जॉब कर रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा बच्चा तो एक दिन बड़ा हो जाएगा, उसका तो करियर तो हम लोग बनाएंगे हर हालत में। पर लेकिन मैं अपना फेम, मेरी अपना नाम वो मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं हमेशा यही सोचते रहती थी। तो उसके बाद में एक दिन मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और कुछ वो वेस्टीज का प्रोडक्ट्स लेके आया था। उससे पहले भी मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत सा कंपनी का उसका कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी नेटवर्किंग बिजनेस ही था। लेकिन वो लोग मुझे सप्लीमेंट छोड़ के कलर कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह वो मुझे देने के लिए आया करता था। और बाय डियर फ्रेंड, उसका बाद में मैं उन लोग का साथ में सिर्फ मैं प्रोडक्ट ही लिया करती थी। और उसका टाइम में भी मुझे उन लोग ने बोला था कि आप इसमें ज्वाइन कर लो, मैं आपको आईडी बना दूंगी और आप इसको बिजनेस के हिसाब से भी कर सकते हो। पर मुझे नहीं लगता था कि वो लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा था
क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा करके लेके आ रहा था मेरे घर में। मैंने देखा है प्रोडक्ट सेल करने का है, लेकिन मैंने उसको पहले डायरेक्टली बोल दिया था कि सॉरी, मैं प्रोडक्टों में किसी को डील नहीं कर पाऊंगी, किसी को मैं सेल नहीं कर पाऊंगी, किसी के घर घर पे मैं नहीं जा पाऊंगी। बट हाँ, ऐसा बिजनेस हो ताकि ये लोगों के साथ में कन्विंस करे, और कुछ ऐसी अच्छा प्रोजेक्ट हो उसमें, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस बिजनेस में भी। तो मेरे एक फ्रेंड ने आया वेस्टिज के बारे में बात करने के लिए, और उसने वेस्टिज न्यूली वो भी ज्वाइन किया हुआ था, 2-3 महीना हुआ था। वो मेरे साथ में डिस्कस करने आए थे। तो उसका एक पार्लर है, और उसने आके मुझे कहा कि इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, और प्लस आपका हेल्थ सेक्टर का भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट वगैरह है, बहुत अच्छा है। तो मुझे कहा कि निवा, कि तुम अपना हेल्थ का कुछ, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी पहले, किडनी का सूजन हो जाते थे मेरा, तो और मेरी बैक बोन में भी बहुत दर्द होता था पहले, बच्चा जन्म होने के बाद में। और उसके बाद में उसने मुझे कहा कि यहाँ का जो सप्लीमेंट है, कुछ प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं 3 मंथ्स से ले रही हूँ, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, मैं भी ट्राई करूँगी, तो मुझे भी दीजिए। तो मैंने बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेने से अच्छा होगा मेरे हेल्थ के लिए। तो उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे, तो मैंने उससे रिटेल में मैंने खरीदा। तो उसके बाद में धीरे धीरे वो मुझे बीच बीच में वो बिजनेस के लिए मुझे बोलता था। तो मैंने बोला कि बिजनेस, ये वेस्टेज क्या चीज़ है, किस तरह से करते हैं, कैसा है, क्या नहीं है इस पे। तो उसने बोला है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में और ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल है, ये भी नेटवर्किंग है, बट लेकिन ये नेटवर्किंग बहुत ही अलग है, ये यूनिक है, ये हम लोग का इंडिया का है, और प्लस ये सारा प्रोडक्ट हम लोग का इंडिया से बन के आते हैं, बाहर का नहीं है। और यहाँ का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और यहाँ का बिजनेस भी बहुत ग्रोथ हो रही है, लोगों को सक्सेस में देखी हूँ। और ऐसा मुझे कहा उसने। तब उसने बोला कि मेरी अपलाइन है जिसने मुझे ज्वाइन कराया, उसके पास में आपको एक दिन समय निकाल के मैं उनका साथ में आपका साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी, और उसके साथ में प्लान आपको शो कराऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, दिखा देना। तो उसने मुझे उसके घर पे एक दिन बुलाया, और उसका अपलाइन को भी बुलाया था, और उसकी अपलाइन ऑलरेडी नोटिस की एक हेड है, और अच्छा खासा इनकम भी कर रहा था, और कार अचीवर था, और 3 लाख से ऊपर वो अर्न कर रहा था। तो मुझे वो सर ने मुझे इस बिजनेस को प्लान को समझाया, और मेरी ड्रीम के बारे में भी उसने मुझे कहा। तो उस टाइम में जो जो बात वो मेरे से बोल रहा था, जो जो बात मुझसे पूछ रहा था, मेरे लाइफ, मेरे करियर के बारे में, मेरे सक्सेस के बारे में, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ मेरे मन में ऐसा खटक सी हुई, ऐसा फील हुआ कि सच में मैं कर पाऊंगी इस बिजनेस को। अगर मैं कोई भी चीज बचपन से मैं करूंगी, अगर लूंगी, अगर बोलती हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं वो लेती हूँ, और मैं करती भी हूँ, और जिद्दी मैं बहुत थी। और उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसका सक्सेस हिस्ट्री मुझे बताया, और मैं भी सपने देखने लगी उसी टाइम से। तो उस टाइम से मेरे रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन होने का बाद में उसने मुझे बिजनेस में ज्वाइन कराया, और मैं उसको मेरी लाइफ में एक मैं गॉड गिफ्ट मानती हूँ। शायद मेरी जो बहुत बचपन से जो मेरी ड्रीम्स था, मेरी सपने थे, और जो मेरे मन में बीच बीच में आते रहता था, मैं कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में मुझे मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे लाइफ में। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स को और मेरी अपलाइन को। और उसी ने मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग्स वगैरह दिया, और हमेशा हर महीना में जब भी सेमिनार होते थे, जब भी प्रोग्राम होते थे, उसमें मुझे इनवाइट करते थे वो लोग। और उसमें मैं ज़्यादातर जाके मैं कभी भी मैं मिस नहीं करती थी, और बहुत सारा मैं प्रोग्राम अटेंड किया, और उसकी बाद में और ज़्यादा मुझे बिजनेस को सीखने के लिए मिला। और आज मैं सच बोलती हूँ, मैं रियली बोलती हूँ कि मुझे वेस्टेज बहुत ही अच्छा लगा। इसमें मेरी लाइफ ही सिर्फ नहीं, मेरी लाइफ के साथ साथ और लोगों की भी मैं लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकती हूँ, उनकी करियर में सुधार ला सकती हूँ, उनकी सक्सेस कर सकती हूँ। मुझे इसलिए ज़्यादा ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उनकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। और
इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और लोगों से मुझे मिलना, अच्छी बातें करना, पॉजिटिविटी बातें करना, लोगों को एक अच्छा लाइन, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ऑनेस्टली काम करना, और किसी से गलत सलत उल्टा पुल्टा बातें नहीं करना। तो वो चीज़ पहले से मैं मतलब अवॉइड करता था, और हमेशा अच्छा ही मैं मतलब खोजती थी। और मैं हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट में रहती हूँ, और उन लोग को हमेशा मैंने पॉजिटिवली और ऑनेस्टली मैंने इस बिजनेस को मैंने उन लोग से बताया, और वो लोग भी आज मेरे साथ में, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे जान पहचान है, मेरी टीम है, आज मेरी बात को लेके आज अच्छा से वो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मैं बेसिस से मैं बहुत सारी अर्न किया। और जब मैं वेस्टेज को स्टार्टिंग किया था, स्ट्रगल किया था, शुरू शुरू में मेरी भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया। और फिर भी मैंने कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया है। हमेशा मैं सोचती थी आज नहीं तो क्या हुआ, कल होगा, आज नहीं तो क्या होगा, कल जो डेफिनेटली होगा, और मैं करके ही छोड़ूंगी। इसमें सक्सेस एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करके ही छोड़ूंगी बोल के मैं हमेशा मन में सोचती थी, हमेशा मैं प्रे करती थी, मैं अपनी गॉड के साथ में बात करती थी। और उसके बाद जितना हो सके उसको मैं नॉलेज लेते गया, लेने का कोशिश किया, और लोगों को देने के लिए कोशिश किया। और मेरी हस्बैंड जो थी वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब कर रहे थे, और पहले वो भी एग्री नहीं था इस बिजनेस को लेके और कि मैं कुछ करूं। लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, बट वो मतलब ये नेटवर्किंग का बिजनेस करे, वो उसको वो पसंद नहीं था। लेकिन नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी मुझे भी नॉलेज नहीं था, उनको भी नॉलेज नहीं था। लाइफ में कभी भी वो भी नेटवर्किंग नहीं किया, मैं भी नेटवर्किंग नहीं किया। हाँ, नेटवर्किंग का बारे में मैंने बिल्कुल सुना है लोगों से, और लेकिन उसमें सक्सेस मैंने सुना नहीं था, देखा नहीं था। और जो भी देखा हूँ, जो भी जाना हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में है वो है वेस्टेज। और ये वेस्टेज इंडस्ट्री में मुझे क्या क्या मिला मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। और जो मेरा स्ट्रगलिंग थी इसमें वेस्टेज में, जरूर मैंने मेहनत किया है, इसमें सफलता मैंने हासिल किया है, और मैंने कभी भी हार नहीं माने हैं। और क्योंकि मैं जिद्दी थी पहले से इसी के लिए। और मुझे अभी इस बेसिस से मेरे फर्स्ट चेक आया था 1001 रुपी, और ये चेक मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया। मैंने सिर्फ अभी स्टार्टिंग किया ही था, 2-3 महीना के अंदर में मेरा 1001 रुपी फर्स्ट चेक आया। मतलब 1001 रुपी मतलब मैं बहुत लकी पर्सन हूँ, और मैं बहुत ग्रोथ कर सकती हूँ इस बिजनेस में। तो मैंने उसको ये बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि ठीक है, चलो तुमको बिजी रहने का मन है, करने का मन है, करते रहिए, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको बोला था कि सेमिनार में मैं जब जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता है, आप भी चलो मेरे साथ में। तो मेरे हस्बैंड भी बोला ठीक है, कभी मुझे फुर्सत मिला तो मैं टाइम अगर उस टाइम में मिला तो एक साथ चले जाएंगे। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड को भी मैंने हमेशा, जब भी मैं सेमिनार अटेंड करके आया तो मैंने उसके साथ डिस्कस किया, तो वो भी बोले कि ठीक है मैं भी स्टडी करूंगी इसके बारे में, क्योंकि मैंने बोला आप भी मुझे सपोर्ट करो ना प्लीज। तो उसने बोला है ठीक है डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन जेन्यून होगा तब सपोर्ट करूंगी। तो मैंने बोला डेफिनेटली ये जेन्यून है, बहुत अच्छा है, हम लोग का इंडिया का है, और मुझे इसमें बहुत विश्वास है, क्योंकि और बहुत लोगों को भी मैंने सक्सेस कार बुक देखे, और उन लोगों का किसी किसी का मैंने चेक भी देखे हैं। तो मैंने बोला कि मैं भी अगर करते रहूंगी तो 2-3 साल में मैं भी अचीवमेंट कर पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, ओके ठीक है, करते रहो, ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, मैं भी नॉलेज लूंगी। तो मेरा हस्बैंड भी इसके बारे में बहुत सारा, इसका बैकग्राउंड बेसिस के बारे में जाना, नॉलेज लिया, और उसको भी धीरे धीरे अच्छा लगा। 2-3 बार उसने भी मेरे साथ में सेमिनार में गया, और उसका बाद उसको भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे 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 करके आज का डेट में मेरी हस्बैंड और हम दोनों अभी मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस को, इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वो लाइफ में ऐसे ही कुछ वो भी मन में खोज रहा था, लेकिन मेरे साथ कभी भी उसने डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में। ये कह रही थी वो कि इस बिजनेस में ऐसा है जो मैं चाहती थी वो चीज़ है इसमें, इसलिए मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, मैं भी करूँगी आपके एक साथ मिलके, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो उसके बाद में उसने बोला कि ठीक एक साथ करने लगा, तो हम लोग एक साथ में लोगों के साथ कन्विंस करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, और वो भी नॉलेज लेते गया धीरे धीरे। और उसके बाद में 2-3 महीना का बाद में और 20 ऐसे करके 30 ऐसे करके मेरा इनकम आने लगा। तो उसका बाद में मेरे हस्बैंड और ज़्यादा इंटरेस्टेड दिया है, और देने का बाद में आज का डेट में मैं आज वेस्टिज किया हुआ आज हम लोग का एक्चुअली मैं वेस्टिज को इंट्रोडक्शन हुआ मेरा 3 साल हुआ है, बट आज मैं 2 साल के अंदर ही मैंने बिजनेस को फुल फोकस में किया। और आज का डेट में मंथली और एक में महिंद्रा XUV 300 भी मैंने लिया है वेस्टिज के थ्रू। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश है इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं बोल के। और आज में वो 5-6 महीना के पहले उसने जॉब भी अपना रिजाइन कर दिया है और फुल वेस्टिज को ही करेंगे बोल के, क्योंकि उसको घर में भी रहने को टाइम मिलता है और मेरे साथ टाइम बिताने का, बच्चे के साथ टाइम बिताने का उसको मौका मिला है। और अभी और लोगों का साथ में मिलना उसको अच्छा लगता है। और इस बिजनेस को और ज़्यादा उसको अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि ये लोगों का सपने को फुलफिल करने का बिजनेस है, सिर्फ अपना नहीं। जॉब में क्या होता है सिर्फ अपने के लिए होता है, वो किसी के लिए नहीं होता है, ना मेरे बच्चे के लिए भी नहीं होता है वो जॉब। और आज का डेट में अगर हम जॉब करते हैं तो सिर्फ वो मेरे लिए और खुद के लिए होता है। और इस बिजनेस में ऐसे हैं कि मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, मैं उनकी ड्रीम को सक्सेस करती हूँ, उसकी तकलीफ से बाहर निकाल के लाना, उनके फाइनेंशियली सेक्टर से उसको ग्रोथ कराना, ये कोई इजीली काम भी नहीं है। उसको समझाना, उसको समझा के लेके आना, लेकिन हाँ पॉजिटिवली अगर उसके साथ में बात करें और एजुकेशन सिस्टम उसको सिखाए और उसको इस फील्ड में लेके आए और साथ में हाथ पकड़ के रखे, जब तक वो एक अच्छा लीडर ना बन जाए तब तक उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड को मुझे स्पेशली इसलिए अच्छा लगा इसी के कारण से कि मैं हम लोग और दूसरे को भी इस वेस्टिज एजुकेशन के बारे में लोगों को ज्ञान दे पा रही हूँ और लोगों को हेल्प कर रही हूँ, उनकी घर फैमिली को, उसको सबको ये हम लोग दे पा रहे हैं कि हैप्पीनेस रहे लाइफ में, कभी भी जॉब की तलाश ना करें और किसी से ना मांगे, खुद को अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बने और खुद को डिपेंडेंट बनने। और उसके बाद खुद अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट किया तो उसके बच्चे की फ्यूचर, अपने घर फैमिली की फ्यूचर इसमें बेसिस में ब्राइट है, ये मैं जानती हूँ डेफिनेटली। और उसके बाद में अगर जॉब में अगर हम लोग रहते हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस वन टाइम हम लोग को पैसा देंगे अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो। लेकिन वेस्टिज इंडस्ट्री ऐसा एक कंपनी है जो हम लोग आज कल का डेट में अगर हम लोग नहीं भी रहे तब भी ये बिजनेस को आगे ले जाने के लिए मेरे बच्चे आगे ले जा सकते हैं और मेरे हस्बैंड आगे ले जा सकते हैं। अगर मेरी हस्बैंड भी नहीं रहा तो मैं भी आगे ले जा सकती हूँ, मेरे बच्चे आगे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस बिजनेस को। अगर हम लोग का साथ जो है वही चीज़ हमारी टीम लोगों को भी वही चीज़ होना है। तो इसी के लिए मैं सबको यही कहती थी कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं करके अगर यही चीज़ को अगर अच्छा से फोकस करें, बेसिस को अच्छा से समझे जाने, तो लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर है हमारी वेस्टिज कंपनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं और आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी। आज का जो न्यू एक प्रोजेक्ट जो बाली सर ने हम लोग के लिए दिया है, आत्मनिर्भर का प्लान जो दिया है, इस प्लान में भी मैं खुद प्लान बना के एक रखी हुई हूँ और नेक्स्ट मंथ में UCD में क्वालिफाइड करूँगी डेफिनेटली। टीम को भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छा से 3 साल एजुकेशन सिस्टम में, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम है, ट्रेनिंग में आके और लोग नॉलेज को लेके अपना अपना फ्यूचर को ब्राइट करें, अपना सक्सेस करें, अपना ड्रीम को अचीव करें, अपना फैमिली को सबको हैप्पीनेस रखे। आज जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, और वो दिन तो धीरे धीरे चला जाएगा, बट माय डियर फ्रेंड्स कल के दिन में आप क्या करोगे। इसीलिए इसी बिजनेस को अभी जूम का थ्रू से भी हम लोग का ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, उसको भी लेके ट्राई कीजिए
ट्राई किया, डेफिनेटली कीजिए। और हम लोग भी आप लोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी वेस्टिजियन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि जॉब ढूंढने का दरकार नहीं है। और अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आप लोग सिर्फ किसी की डिपेंडेंट होकर रहना चाहते हो, किसी की कम सैलरी में ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो वो ज़िंदगी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग को ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर मेरी जैसी एक सिंपल एक लेडी अगर ड्रीम को वेस्टिज के थ्रू से अगर मेरी ड्रीम में सक्सेसफुल कर सकती हूँ, आज लाखों का ऊपर में इनकम ले रही हूँ और मेरे पास 15 लैक्स की एक कार है, और आगे भी जाके मेरी बहुत बड़ी ड्रीम है, मुझे लग्जरियस कार लेना है, लग्जरियस घर बनाना है, और वो भी डेफिनेटली मैं वेस्टिज से ही लूँगी। और वो सब चीज़ एक जॉब करने से नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के लिए उसको जानकारी लेने के लिए आप लोग वेस्टिज को आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, इसको लर्न कीजिए, आप लोग उसको अच्छा से उसको जान के आप लोग इसमें इंडस्ट्री में आप लोग कदम रखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि उसी की बदौलत ही आज में वेस्टिज की बदौलत ही मैं आज अपने आप को मैं एक नाम और एक फेम दे पा रही हूँ। आज मेरे नाम नीवा है, किसी को नहीं मालूम था। आज वेस्टिज कंपनी में जब भी वेस्टिज इंडस्ट्री में जब भी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो हजारों लाखों आदमी मुझे पहचानते हैं कि बोलते हैं निभा मैम है। आज मैं अभी तो मैं डायमंड लेवल में हूँ, बट मैं नेक्स्ट मंथ में यूसीडी लेवल में अचीवमेंट कर रही हूँ वेस्टिज के थ्रू। और मैं सक्सेस कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी सक्सेस कर सकेंगे। और एजुकेशन का सिस्टम में आके, और अगर मेरे से पास हुआ तो मैं डेफिनेटली आप लोग को आगे तक मैं लेके जाऊंगी, जितना तक मैंने भी शुरू से जो स्ट्रगल करके मैंने यहाँ तक अभी पहुँचा है। सिर्फ 2 साल में मैंने अचीवमेंट किया है, और तो अभी ज़िंदगी और बाकी है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के लिए, और मैं सबसे पहले आवर ग्रेट अपलाइन, आवर ग्रेट मेंटर दीपल पथरवाला मैम को और नीलेश सर को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी दिल से। और मेरी अपलाइन असम के आसिफुर सर, सबनम मैम, वो लोग भी मुझे बहुत से सपोर्ट किया है। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं इस पोजीशन में आज नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं और ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और दिल से मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ बाली सर को, दीपक सूद सर को, केबी सिंह सर को। अगर ये 3 डे, मैं 3 डे बोलती हूँ, अगर ये 3 डे अगर इस वेस्टिज इंडस्ट्री को, इस प्लेटफॉर्म को अगर बनाया नहीं होता तो आज शायद वेस्टिजियन कहाँ क्या करते रहते वो तो सोच भी नहीं सकते। और मैं भी, और इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म को आज जिस तरह से एक पहचान दिया है, ये 3 डे ने दिया है, और बाली सर, दीपक सूद सर, केबी सिंह सर ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है हम लोगों के लिए। और हम लोग को बहुत मन लगा के इसमें काम करना चाहिए। ये ऑनेस्टली है, एक भगवान का रूप में है वो तीनों लोग। और ये तीनों लोग, ये 3 डे आज वेस्टिज का वर्ड्स को जो बनाया है, अगर वेस्टिज, अगर ये तीनों लोग अगर नहीं रहता तो ये वेस्टिज की वर्ड अभी इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में नहीं होता, और लोग सक्सेस नहीं होता, और मैं भी सक्सेस नहीं होता। तो इसी के लिए दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ सर। थैंक यू सो मच वेस्टिज मैनेजमेंट को, वेस्टिज प्लेटफॉर्म को, और वेस्टिजियन सभी को। और तो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी बात सुनने के लिए और इतनी टाइम मुझे देने के लिए। विश यू वेल।